हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन को उसकी सेक्रेटरी कॉल करती है। यहाँ पर जीन की सेक्रेटरी उससे बताती है कि मिस्टर जीन, बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया है। आपकी और जियान की फोटो मीडिया में छप चुकी है और अब आप न्यूज में हॉट टॉपिक बन चुके हो। सभी कोई आपके बारे में बात कर रहे हैं और सभी को ये भी बोल रहे हैं कि आप जियान के साथ शादी करना चाहते हैं और आप जियान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और न्यूज में ये भी छपी है कि आप अपनी फियांसे मी को धोखा दे रहे हैं। तो ये सुनकर जीन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि सारे पोस्ट आर्टिकल से डिलीट करवा दो और ये छपवा दो कि हम लोग बस बिजनेस मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर जीन की सेक्रेटरी बोलती है, बट आप तो हमेशा से ही मीडिया में छाए रहते और सभी कोई आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बट आप हमेशा मीडिया वालों की बातों को अनसुना कर देते थे, बट इस बार आप क्लियर करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो जीन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। उसके बाद यहाँ पर जीन बहुत ज्यादा टेंस रहता है और वो बोलता है कि वैसे बात तो सही है, मैं क्यों ये सब कुछ क्लियर करवाऊं, मैं तो हमेशा से ही हॉट टॉपिक पर रहता हूँ, जिसको जो सोचना है सोचने दो। उसके बाद वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वानवा ग्रुप को लेकर ज्यादा टेंस्ड हूँ। उसके बाद वो अपनी रिंग की ओर देखता है और फिर वो उसे निकालने की कोशिश करता है अपने हाथों से, बट उसकी वो एंगेजमेंट रिंग हाथों से नहीं निकलती है। तो वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मी से प्यार हो गया हो और इसलिए मुझे ज्यादा टेंशन हो रही हो कि कहीं मी के बारे में सब कोई बुरा भला ना कहे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी जीन और जियांग की वही फोटो को देख रही होती है जो मीडिया में छपी है और वहाँ पर सभी कोई जीन और जियांग के बारे में कमेंट करते हैं कि ये लोग दोनों बहुत ज्यादा अच्छे कपल है, इन लोग दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद कोई कमेंट करता है कि मैं तो हमेशा से चाहता था कि ये लोग दोनों ही रिलेशन में रहे, वो मी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इस तरह से सभी कोई कमेंट करते हैं तो मी को सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सैड फील करती है। उसके बाद यहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा हुआ मैंने जीन को प्रपोज नहीं किया और उसे ये पता चलने नहीं दिया कि मैं उसे लाइक करती हूँ, वरना आज मुझे और ज्यादा खराब फील हो रहा होता। लगता है अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जीन आता है मी के पास, तो वो देखता है कि मी सो रही है। तो वो बोलता है कि लगता है इसे अभी बाहर की खबरों के बारे में नहीं पता है, या फिर हो सकता है इसे मुझसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो इसलिए इतना आराम से सो रही है। बाद यहाँ पर वो मी को परेशान करता है तो मी गुस्से से उठी है और उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मर्डर करना चाहते थे। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि क्या तुमने न्यूज नहीं पढ़ा, तुम्हें पता है मैं हॉट टॉपिक पर चल रहा हूँ अभी न्यूज में। तो यहाँ पर मी बोलती है तो क्या ये पहली बार थोड़ी रहो ना, तुम तो हमेशा से मीडिया में छाए रहते हो, बट हाँ इस बार थोड़ा सा तुम्हारा स्टोरी डिफरेंट है। तुम क्या मुझे आकर के अपनी एडोरेबल लव स्टोरी बताना चाहते हो अपने और जियांग के बारे में, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो मुझे बताओ। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना और ना ही कुछ बोलना है। तो यहाँ पर मी रोने लगती है और बोलती है शायद तुम्हें ये बोलना होगा कि तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे, है ना, और वैसे भी तुम तो उसे वानवा ग्रुप के स्पोक्स पर्सन बनाकर रखे हो ना। लगता है कि सारा डिपार्टमेंट क्लोज हो चुका है और कोई भी स्पोक्स पर्सन बनने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए तुम्हें बस वही मिली। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वैसे भी मैं उसके पास गया था बस कुछ पर्सनल बातें करने के लिए जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर जीन उसे ये नहीं बता सकता कि मी की मॉम उसकी असली मॉम नहीं है, वरना मी को बहुत ज्यादा बुरा फील होगा और वो ये नहीं बताना चाहता कि जियांग ने उसे यही बात बताई है इसलिए वो उससे मिलने गया था। उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है हाँ मुझे पता है कि तुम जियांग से जो भी बातें किए हो वो तुम मुझे क्यों बताओगे, ठीक है अगर तुम्हें जियांग से इतना ही प्यार है तो मुझे बता दो, मैं अभी के अभी ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के चली जाती हूँ। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है तुम बहुत समय से इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहती थी, है ना। तो यहाँ पर मी बोलती है कि मैं एंड करना नहीं चाहती थी बट मुझे तुम्हारी वजह से एंड करना पड़ रहा है, तुमने मुझे इस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर मी गुस्से से चली जाती है। उसके बाद वो अपना बैग लेकर निकल जाती है। तो यहाँ पर जीन उससे बोलता है कि अब तुम कहाँ जा रही हो। तो मी उसे बोलती है अभी मैं इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा फील कराना है, तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतना जल्दी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे रिप्लेसमेंट में तुम्हें कोई नहीं मिल जाता मैं रुकूंगी। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर जीन सोचता है अब मैं इस लड़की को कैसे मनाऊं, वैसे जिनकी भी गर्लफ्रेंड्स होती है वो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को कैसे मनाते होंगे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और यहाँ पर जीन फनी मी को कैसे मनाऊं वो ये सब सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर जीन बोलता है एक काम करता हूँ अभी मैं पहले थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ उसके बाद सोचूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि मी होटल आ जाती है अपना बैग लेकर। उसके बाद यहाँ पर मी मन में ही बोलती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे पहली बार जिस लड़के से प्यार हुआ था वो धोखेबाज निकला और जब मुझे दूसरी बार प्यार हुआ किसी के ऊपर क्रश आया तो वो किसी और लड़के से प्यार करने लगा, और जब तीसरी बार मुझे प्यार हुआ जीन से अब वो भी धोखेबाज निकला और मेरे पास तो अब कोई फ्रेंड भी नहीं है बात करने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तभी यहाँ पर वो उससे मिलने आता है। तो यहाँ पर मी उसे बोलती है कि अरे मिस्टर मू आप यहाँ क्या कर रहे हो होटल में। तो वो बोलता है कि मैं कुछ बिजनेस मीटिंग से यहाँ पर आया
था, उसके बाद मैंने तुम्हें देखा तो मैं सोचा मैं तुमसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। उसके बाद वो मी का ट्रॉली देखता है और बोलता है कि क्या हो गया, क्या तुम्हारी जीन के साथ फाइट हुई है? तो मी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो थोड़ी ही देर बाद बोलती है हाँ हमारे बीच में थोड़ा सा फाइट तो हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर मुंह से बोलता है कि क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी? तो मी बोलती है कि नहीं नहीं बहुत लेट हो चुका है, आपको रेस्ट करना चाहिए और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो मुंह से बोलता है मुझे तो वैसे भी लेट नाइट काम करने की आदत है, तो मुझे अभी रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ी सी ड्रिंक कर लेते हैं। तो मी बोलती है अच्छा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं। तो मी उसे बोलती है कि वैसे आप बस एक बॉटल क्यों लेकर आए हो, मैं तो आज बहुत अच्छे से ड्रिंक करना चाहती थी। तो यहाँ पर मुंह से बोलता है जो भी हो मैं तो एक लड़का ही हूँ, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम ज्यादा ड्रिंक करोगी और मेरे साथ एक रूम में रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता हूँ? तो मी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है और वैसे भी आप जितने हाई स्टैंडर्ड के हैं आपको मेरी जैसी लड़की थोड़ी ना पसंद आएगी। तो यहाँ पर मुंह से बोलता है कि कभी भी एक लड़के के ऊपर ट्रस्ट मत करना, और खास कर तब जब तुम उसके साथ अकेली हो। उसके बाद वो बोलता है कि बट तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो। उसके बाद वो मी को बोलता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है? तो मी बोलती है मुझे पता है आपको मेरी जैसी लड़की पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास तो जियांग जैसी ब्यूटीफुल लड़कियां आसपास घूमती होगी, तो आप मेरी जैसी ऑर्डिनरी लड़की में थोड़ी ना इंटरेस्ट होगा। तो मुंह से बोलता है किसने कहा तुमसे कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की हो, तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। तुम एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, क्या पता तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी हो और कोई एक हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हो। यहाँ पर वो अपनी ही बात करता है बट वो घुमा फिरा के मी को बोलता है। तो मी बोलती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, आज मुझे बहुत ज्यादा पीने का मन कर रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि बट मैं ज्यादा पी भी नहीं सकती, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अगर मैं आसपास ना हूँ तो ज्यादा नहीं पीने के लिए, और ये बात उसे जी नहीं बोलता है। उसके बाद यहाँ पर मुंह से बोलता है ठीक है मी अब मैं चलता हूँ, तुम भी रेस्ट कर लो। तो मी बोलती है हाँ हाँ मुझे रेस्ट करना है, वैसे भी कल मुझे ऑफिस जाना है और अपना अटेंडेंस बोनस भी मांगना है। उसके बाद मुंह बोलता है कि एक बात याद रखना, पीछे मुड़ना कभी मत भूलना, क्या पता पीछे कोई लड़का तुम्हारे लिए खड़ा हो। उसके बाद यहाँ पर मी बोलती है कि बट मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं जल्दी इसके न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।